बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर दिल्ली में जो किसान आंदोलन के नाम पर बवाल हुआ, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, हुड़दंगई की, अब उस पर सियासत हो गई है तेज। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने उपद्रवियों का बीजेपी से कनेक्शन बता दिया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा है कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे लोगों को छत्तीसगढ़ से चावल कौन भेज रहा है। और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले दिल्ली के बवाल पर किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार इसके लिए पूरी तौर पर जिम्मेदार है। दिल्ली की घटना हमें सरकार के द्वारा प्रायोजित लगता है। दिल्ली में हुए बवाल पर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी उबाल है। दिल्ली में किसान आंदोलन के भड़काऊ होने पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में जो भी हुआ, उसके लिए प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। खालिस्तानी किसको कहते हैं? क्या उनके पास लिस्ट है केंद्र सरकार के पास? अगर खालिस्तानी गलत है, वो उनके पास लिस्ट है, तो उनको अलग निकाल देना चाहिए। तो वहाँ से किसान जो इतने दिन से बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ दूसरा कोई नेता मत आए हमारे बीच। इतना ही नहीं, सरकार के ही मंत्री रविंद्र चौबे ने तो दिल्ली के साजिशकर्ताओं के तार बीजेपी से ही जोड़ दिए। लाल किला इतना सुरक्षित एरिया माना जाता है, सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, जहां सामान्य दिनों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सबसे करीबी व्यक्ति झंडा लेकर के लाल किला के प्राचीर में चढ़ जाए और झंडा फहराए, तो ये दूर से दिखाई देता है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। उधर कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। जहां तक छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा आरोप लगाने की बात है, तो उन धरना वालों को चावल किसने भेजा और यहां से ट्रक रवाना किसके द्वारा की जा रही है, यहां चावल किसके द्वारा वसूली की जा रही है। तो एक तरफ ट्रक में यहां से चावल भेजना, उनको पनाह देना, और पनाह देने के बाद में उनके नेता दिल्ली में भाषण देते हैं कि अवसर अच्छा है, ठोक दो। बहरहाल दिल्ली के किसान आंदोलन की सियासी तपिश छत्तीसगढ़ में भी महसूस हो रही है। 26 जनवरी के हुड़दंग पर तो बयानबाजी अभी शुरू हुई है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस कई महीनों से आमने सामने है। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदर्शन कर चुकी है, तो वहीं धान और किसान के मसले पर बीजेपी भी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर चुकी है। बहरहाल किसानों पर जारी सियासत के बीच सवाल अब भी सवाल है कि दिल्ली में हुई हिंसा का असली गुनहगार कौन है। किसानों के आंदोलन ने अचानक हिंसात्मक रुख अख्तियार कर लिया, जिसके बाद राजनीति शुरू है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा है कि इसके पीछे केंद्र सरकार जवाबदेह है। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ना तो हमारे संविधान के लिए अच्छा था, ना तो गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ वो पूरे देश के लिए सही था। कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन सवालों के घेरे में जरूर आ गया है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघवन पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। ज्यादातर एक आदत, एक रवायत सी हो गई है कि सच को सच और गलत को गलत नहीं कहा जाता। अपनी सुविधा के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो सच सच है, क्या वो हमें सच दिख रहा है, या जो गलत गलत है, क्या वो हमारी नजरों में भी गलत है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। बहरहाल कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजौरिया जी किसान नेता हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के। नवीन मार्कंडे जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। और अभय नारायण राय जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राय साहब, ये जो दिल्ली में हुआ कल, आप उसे किस तरह से देखते हैं? क्या आप उसे गलत कहेंगे या फिर सीधे कि ये सब बीजेपी का किया धरा है? देखिए, जो घटना कल घटी है, जांच इस विषय पे हो रही है कि प्रायोजित थी या नहीं थी। सर्वप्रथम तो मैं किसी भी प्रकार के हिंसा की निंदा करता हूं। अच्छा। कि किसी भी प्रकार के हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिस तरह ये घटना घटी है और जिस तरह
उसमें भूमिका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल के साथी की, जिस व्यक्ति ने वहाँ झंडा फहराया, वो मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से सामने आई है। तो इसमें कहने में कोई दो मत नहीं, कोई कोताही नहीं कि इस पूरे घटना के पीछे उसी आरएसएस और उसी भाजपा का हाथ है जो हमेशा इस देश में दंगे फैलाने का काम करते हैं। एक अभय नारायण राय साहब, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछूं। देखिए, आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं राय साहब, आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सांसद सनी देओल के साथ में किसी की फोटो है। सुनिए ना, आपने जो कहा कि सांसद सनी देओल के साथ में किसी की फोटो है और उसी ने ये सारी चीज की है, फोटो नहीं, वो व्यक्ति झंडा फहरा रहा है ना। जो सुनिए ना, नहीं आप फोटो का हवाला दे रहे हैं ना, आपने सांसद सनी देओल को कोट किया ना, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने तो देखा होगा ना दिग्विजय सिंह जी की, सुनिए ना, दिग्विजय सिंह की जाकिर नाइक के साथ फोटो काफी वायरल हुई थी। दिग्विजय सिंह की जाकिर नाइक के साथ में फोटो काफी वायरल हुई थी। तो क्या हम ये मान ले कि जाकिर नाइक के जो भी मंसूबे थे उसमें दिग्विजय सिंह पूरे तरह से संलिप्त थे? बिल्कुल नहीं थे। हम कहां बोल रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह इस बात का जवाब देश को दे कि वो व्यक्ति जो सनी देओल के साथ फोटो है, वो झंडा फहरा रहा है, वो कैसे वहां पहुंचा, सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई। अच्छा, हमारा आरोप है कि उसको पहुंचाया गया। अच्छा, वहां तक उसको पहुंचाया गया, उसे कृत्य करने दिया गया ताकि किसान 2 महीने तक जो किसान आंदोलन चलता रहा, उस किसान आंदोलन में वो शख्स शिरकत करता रहा, तब वो सारे सवाल नहीं उठे। लेकिन 175 लोग वहां आत्महत्या कर लिए। अच्छा, 175 लोग? नहीं, जब एक किसान नेता खड़े होकर अपने आप को गोली मार लेता है, उस दिन सवाल नहीं उठते, उस दिन प्रधानमंत्री अमित शाह नहीं आते सामने। अच्छा, और एक किसान नेता जब ये बोलता है कि लाठी डंडे रख लेना, एक किसान नेता जो इस आंदोलन का नेतृत्व करता है, अगर वो ये कहता है कि लाठी डंडे रख देना, बैरिकेटिंग सब निकाल देना, चढ़ जाएंगे, देख लेंगे, तो क्या उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए? वो गलत नहीं है? मैंने पहले ही कहा कि हिंसा किसी भी आंदोलन में होती है तो वो अक्षम्य अपराध है। तो सर यही तो मेरा कहने का मतलब है, जो अपराध है वो अपराध है, उसको कैटेगराइज क्यों किया जाता है, उसको डिफेंड क्यों किया जाता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आप नेता है, प्रवक्ता है, आप लोग एक माइलस्टोन सेट करते हैं। गलत को गलत कहने में क्या शर्मिंदगी महसूस हो रही है? जो गलत है उसको गलत कहिए ना। एक मैं कमेंट बीजेपी से भी ले लेता हूं। यही अमित शाह मोदी करें। अमित शाह मोदी अपनी गलती माने कि हमने गलत कानून बनाया, ये कानून गलत है। जिस कानून के लिए 70 दिन से किसान बैठा है, नवीन मार्कंडे जी, कानून के लिए 2 लाख कांग्रेस की तरफ से विरोध करने, नवीन मार्कंडे जी, कांग्रेस की तरफ से एक सवाल उठाया गया। राय साहब, मैंने शुरुआत में, देखिए राय साहब, सबसे ज्यादा वक्त मैंने आपको शुरुआत में दिया, अब बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाता हूं, तो थोड़ी देर प्लीज थोड़ा सा संयम ना। नवीन मार्कंडे जी, कांग्रेस की तरफ से बड़ा एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि आम दिनों में लाल किले की बहुत सुरक्षा रहती है, लेकिन 26 जनवरी के दिन ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी कि उपद्रवी किले के अंदर तक पहुंच गए, प्राचीर पर झंडा फहरा दिया। जी देखो हिमांशु जी, 26 जनवरी को भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, चूँकि किसान आंदोलन को परमिशन दिया गया था कि वो वहाँ मार्च करे। दूसरा चीज़ ऐसा है कि उपद्रवी अगर वहाँ पहुँचे हैं तो जिस तरह से किसान आंदोलन में जो अलगाववादी लोग हैं या जो इस शांति प्रिय जो किसानों के जो आंदोलन है उसको भड़काने की जिसने कोशिश किया, किसानों को ये उन्हीं की चाल थी, जिसमें आप काले कानून, हम किसानों को अलगाववादी नहीं बोल रहे हैं, किसानों के बीच में जो अलगाववादी है। आप पूरी बात को नहीं सुन रहे हैं नारायण जी, एक मिनट पूरी बात सुनिए ना आप। दूसरी चीज ये है कि जिस आंदोलन को चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो,
चाहे कांग्रेस के जो लोग हैं या जिनके मुख्यमंत्री हैं, जहां से वहां से बाकायदा पैसे पहुंचाया जा रहा है, बाकायदा उनको रसद पहुंचाया जा रहा है। और केवल यहीं से नहीं, ये बाहर से भी, विदेश से भी उनके लिए वही आ रहे हैं। और आपने बार बार मीडिया ने में उसको बात को कोड किया कि जो अलगाववादी खालिस्तानी कैसे उसमें थे। अब दूसरी चीजें है, आज पूरी बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूं भाई। दूसरी चीज ये है कि जिस ट्रैक पर आपको परमिशन दिया गया है, आप उस बैरिकेड्स को तोड़कर आप अंदर घुसते हैं, पुलिस वालों के ऊपर, वहां सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को अगर ये कहें कि नेतृत्वकर्ता कहते हैं कि डंडे लाठी सब लेकर आना। दूसरा चीज ये है कि कांग्रेस के लीडर्स, राष्ट्रीय लीडर्स ये कहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो केवल किसानों की नहीं है, हमारी है, और उसमें कांग्रेस भी शामिल होता है। तो मैं ये कहता हूं कि किसानों की लड़ाई तो हम भी लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं क्या? और दूसरी चीज ये है कि अगर किसानों की लड़ाई है तो किसानों के जैसे लड़िए ना। आप किसानों के बीच में शामिल होके और शामिल कराकर, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग उसमें शामिल कराकर और इस तरह से हिंसा भड़काते हैं और हिंसा को किसानों के साथ जोड़कर किसानों को बदनाम करना चाहती है। बाद में यही व्यक्ति, यही कांग्रेस कह रहे हैं कि वो गलत हो गई करके। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ हिमांशु जी, एक मिनट पूछना चाहता हूं कि इस कानून में क्या गलत है, आप स्पष्ट बताइए। इस पर हम बहुत लंबे वक्त से बात कर रहे हैं, मैं फिर आता हूं, फिर आप पूछ लीजिएगा। मुझे एक चीज यहाँ पर जरूर बात करनी है। ओम प्रकाश राजौरिया जी हैं, किसान नेता हैं। जब चाहे तब डिबेट कर लीजिए, राय साहब, अलग से डिबेट में बैठ जाइए, राय साहब तीनों कानून की आपसे बात कर लेंगे। राजौरिया जी जब चाहे तब डिबेट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, आप तैयार कीजिए। ठीक है, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूं इस मामले में ना, अभी मैं इस बारे में बात करता हूं। ओम प्रकाश राजौरिया जी, एक चीज जरा बताइए, अभी आप राय साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आरएसएस के लोग थे जो यहां पर हंगामा कर रहे थे। अभी आपने मार्कंडे जी को सुना, वो ये कह रहे थे कि वहां तो कांग्रेस और वामपंथी थे जो ये हंगामा कर रहे थे। तो किसान कहां थे? और अगर ये किसान थे तो क्या किसान ऐसे होते हैं? कल जो हुआ, आप क्या कहेंगे उस पर? मैं ये कहूँगा कि आप इन दोनों ने ये साबित कर दिया है कि वहाँ किसान नहीं थे। वहाँ या तो ये आरएसएस भाजपा जो भी थे ये जाने या कांग्रेस जाने, किसान तो अपनी रैली में थे। किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज को अपने लाखों ट्रैक्टरों पर लगाकर सम्मान के साथ यात्रा निकाली। लेकिन अब यह षड्यंत्र की बू कहां से आना शुरू होती है कि भाजपा ने 175 किसान उस आंदोलन में शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए मर गए, शहीद हो गए बेचारे। लेकिन किसी आज प्रवक्ता ने एक बार भी उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक कोई बयान नहीं दिया कि ये ठंड में ठुठर गए, पानी फेंक के मारा, रास्ते खोदे, उसके बाद भी किसान शांति से बैठा रहा। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि किसान लाल किले पर जाके झंडा फहराएगा? किसान तो बेचारा वैसे ही लुटा पुटा पिटा बैठा हुआ, रोड पर बैठा हुआ है। दूसरी चीज, भाजपा में इतनी नैतिकता होना चाहिए थी इस मंत्रियों में, इतनी आप मीटिंग कर चुके हैं 12 बार कि इतने 200 लोग के करीब मारे गए हैं, उनको कम से कम एक बार तो श्रद्धांजलि बनती थी ना उनके लिए, नहीं दी, कोई बात नहीं। फिर किसान मोर्चा के लोगों ने, सबसे पहले मैं आपको बताऊं पुरानी बात, कि एक आदमी को पकड़वाया कि ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो यात्रा निकलेगी उसमें असामाजिक तत्वों में घुसने की संभावना है। अच्छा। दिल्ली पुलिस को सूचना दी जाती है, दिल्ली पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो पन्नू जी का नाम आ रहा है, वो लाल किले जाने की बात कर रहे हैं, तब भी दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फैल रही कि आप लाल किले, और फिर सिंधु बॉर्डर से लाल किले की दूरी कितनी है आप जानते हो? वहां तक जाने में क्यों इन 25 ट्रैक्टरों को पुलिस रोकने में नाकाम रही? भाजपा का कोई आदमी वहां कैसे चढ़ गया जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है? क्या प्रधानमंत्री की पास अच्छा, राजौरिया जी पहले मुझे आप ये बताइए कि हरकत कर रहा है, उनके साथ जाकर फोटो खिंचवा रहा है। पहले राजौरिया जी एक चीज मुझे बताइए कि मैं आपको एक नहीं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक चीज मेरे को बता तो दीजिए, देखिए बहुत स्पष्ट बात यहाँ पर करना चाहूंगा मैं। राजौरिया जी मुझे ये बता दीजिए कि किसानों के बहुत सारे ग्रुप हैं, अलग अलग गुट हैं जो ये आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, आप कौन से वाले गुट से हैं? मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, और तीनों कानूनों के विरोध में बहुत सारे किसान। अच्छा नहीं, मैं दरअसल ये सवाल पूछने का, आप इसको अपनी विचारधारा है, अपनी मांगे हैं, अपने क्षेत्र में अलग तरीके से मत लीजिएगा। मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा था कि वीएम सिंह
आज उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए राकेश टिकैत पर, है ना। और यहां तक कि ये भी कह दिया है कि राकेश टिकैत ने इतनी बार बैठक हुई, कब किसानों से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में यहां पर बात कर ली। उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में, धान शक्कर को लेकर, गन्ने को लेकर, इसके बारे में कहां बात की। ये भी कहा कि जानबूझकर अलग रास्ते पर चले हैं राकेश टिकैत, ये चीज निकल के सामने आई है। इसमें भी बीजेपी का हाथ है क्या? मैं आपको इसी का जवाब दे रहा हूं। बीएन सिंह ने बीएन सिंह संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं रहे पहले, और उन्होंने आने से मना किया। अच्छा। और उसके बाद में ये अपनी मर्जी से आके बैठ गया। राकेश टिकैत और बीएन सिंह दोनों यूपी में अपने संगठन चलाते हैं, इनकी वहां की लोकल समस्याएं हैं। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा बना है, ये लोकल समस्याओं के लिए नहीं, हमें किसानों को एमएसपी की गारंटी के लिए और तीनों कानूनों की वापसी के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया। एमएसपी के लिए था ना, ये तो तीनों कानून का वापस में आया, बाद में आया थी, उसके लिए नहीं रखा गया। लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए कि दिल्ली पुलिस के पास प्रूफ है, दिल्ली पुलिस के पास प्रूफ है, जो अभी उन्होंने यहां पर सामने बताए, वीडियो कैमरा सब थे, सारी चीज हुई कि जब तय रूट से अलग हटे तब उनको मना किया गया हाथ जोड़कर कि आप अपने रूट पर चलिए। उन्होंने रूट चेंज किया, उन्होंने गाड़ी की छत पर वो बैठे, उन्होंने हुड़दंग किया, लाठी डंडों से लैस होकर आए, तलवारों से लैस होकर आए, और उस वक्त जो किसान नेता थे वो आगे थे। क्या ये गलत है? और क्या इसमें भी बीजेपी थी या बीजेपी ने किसान नेताओं को फोन किया था? बस ये पूछना चाहता हूं, फिर मैं आगे पत्रकार है उनके पास जाऊंगा। वही नहीं, वो मैं वरिष्ठ पत्रकार भी ये बता चुके हैं कि जो 25 लोग ट्रैक्टर घुसे हैं लाल किले की तरफ, वो ट्रैक्टर कैसे घुस गए? किसान के अपने रूट पर चल रहा था, किसान उस रूट पर नहीं भटका बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 41 लोगों को पकड़ा है। राजौरिया जी, आप बोल रहे हैं कि 25 ट्रैक्टर कैसे घुस गए? राजौरिया जी, आप बोल रहे हैं कि 25 ट्रैक्टर कैसे घुस गए, उनको रोका क्यों नहीं गया? एक चीज बताइए, आपने देखा ना कल एक शख्स की जान गई है, कल एक शख्स की जान गई है, आपने वो वीडियो देखा है कैसे गई जान? ये दिल्ली पुलिस की, आपने वो वीडियो देखा जान कैसे गई? राजौरिया जी, बस इतना बताइए, आपने वो वीडियो देखा जान कैसे गई उस किसान की? उस किसान, उसकी खुद की गलती की वजह से जान गई है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर बैरिकेडिंग पर इतनी जोर से मारा गया कि वो ट्रैक्टर पलट गया, उस शख्स की जान चली गई। उसके लिए हम क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराएं या पुलिस को? जब इतना बड़ा एक काफिला निकलता है तो आगे कहां कौन जा रहा है उसकी जानकारी पीछे वालों को नहीं होती है। कोई कहीं भग रहा है, कोई कहीं भग रहा है, अफरा तफरी मचती है, उसमें वो किसान घबरा कहीं टकराया, उसमें उसकी जान गई है। अच्छा। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने, अभी आपने जो नाम लिया, दिल्ली पुलिस जो है 40 किलोमीटर की इस यात्रा में उन ट्रैक्टरों को कहीं पर क्यों नहीं रोक पाई? और जो आदमी वहां पकड़ा जाता है वो आदमी प्रधानमंत्री के साथ फोटो मिलता है। इस पर आप कोई बहस नहीं करना चाहते? के साथ में कहूंगा, ये वाली जो तस्वीर ये देखिए विंडो में एक तस्वीर देखिए, विंडो में एक तस्वीर देखिए, आप देखते जाइए। आप जो बोल रहे हैं ना कि ट्रैक्टरों को क्यों नहीं रोका, ये देखिए ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की गई। लोग बैठे हुए हैं, देख लीजिए राजौरिया जी, ऐसे ट्रैक्टरों को रोक के बता दीजिए कोई, ऐसे ट्रैक्टरों को रोक के बता दीजिए कोई, जो ये ट्रैक्टर बिल्कुल बीच सड़क पर इतनी तेजी से घुमाए जा रहे हैं, ये ऐसे ट्रैक्टरों को कोई रोक के बता दे कि इतनी तेजी से घुमाए जा रहे हैं। किसान पर भाई साहब, जब अगर वहां पुलिस वाले की अगर जान चली जाती तो उसकी तो गलती पुलिस की हो। ये देखिए, मैं वही चीज बता रहा हूं, जब दिल्ली आ रहे थे किसान, जब दिल्ली किसान आ रहे थे, हाँ मैं आपको बता रहा हूं, जब जैसे किसान दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए, रोड खोदी, बैरिकेड रास्ते में बड़ी बड़ी क्रेनें खड़ी करी, तो उनको रोक सकती है। जयंत वर्मा जी, माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई आपके पास आने में। जयंत वर्मा जी, बहुत देर हो गई आपके पास आने में। तो रोक सकती थी जयंत वर्मा जी, रोक सकती थी। ये अब ठीक है, सत्ता पक्ष कह रहा है ये विपक्ष का किया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है ये सत्ता पक्ष का किया जा रहा है। कोई यहाँ पर किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई यहाँ पर सत्ता पक्ष को, कोई विपक्ष को, कोई किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझ रहा कि इन तीनों को इतर हटा दो तो सबसे ज्यादा बदनामी कल भारत की हुई है, देश की हुई है। 12 बार की बातचीत में एक बार निशान लेना चाहिए था। देखिए हिमांशु जी, पूरा मामला ये है कि पुलिस में और जो किसान संगठन हैं उनके बीच एक समझौता हुआ था, और ये हुआ था कि जब ये परेड ख़त्म हो जाएगी राजपथ वाली,
तो उसके बाद इनको अलाउ किया जाएगा और रूट भी तय हो गया था। अब उससे डाइवर्ट होके एक जो गुट पहले घुस गया और वही गुट फिर जाके वहाँ पे भी चला गया लाल किले पे, तो मुझे लगता है पुलिस को इसको रोकने के लिए कोई नहीं रोक, यानी इसको बल प्रयोग करने से कोई नहीं रोक रहा था। और इन लोगों ने, जो किसान संगठन है, पहले ही कहा था कि कोई एक गुट है जो कि उत्पात करना चाहता है, जो उनके संगठन में नहीं है, और वही गुट ये सब कर रहा है। तो फिर सब लोगों ने देखा टीवी में, लाइव टीवी में, कि भाई वो लाल किले में चले गए हैं और उसके बाद पुलिस के घेरे में वो ऊपर चढ़ रहे हैं डंडे में, और डंडे के वो वहाँ पे झंडा वंदन कर रहे हैं, और उसके बाद उनको शांति से पुलिस उनको वहाँ से विदा कर रही है। तो ऐसा लगता है कि एक तरफ लाठीचार्ज हो रहा है, पर एक तरफ बहुत ही शांति तरीके से उनके साथ डील किया जा रहा है। तो जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है, और जो चढ़े थे उनके ऊपर आज तक एफआईआर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनका समझौता हुआ था, उसको जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और उस गुट को किसान संगठन अपना मानता भी नहीं है। तो ये पूरी बात है। मुझे लगता है ये सारा जांच का विषय है, और ये भी बड़ी गंभीर बात है कि जो आदमी चढ़ा था वो प्रधानमंत्री के साथ फोटोज़ की आ रही है, और जो सनी देओल के साथ फोटो आ रही है, उनके चुनाव में भी काफी सक्रिय है। सनी देओल का एक ट्वीट भी आया है इस बारे में, और सनी देओल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेरे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ये सनी देओल का ट्वीट आया, सनी देओल ने इस बारे में अपनी बात रखी है कि मेरे कोई भी व्यक्तिगत संबंध उनसे नहीं है। हालांकि फोटो बहुत से लोगों के साथ होती है, और ये हमने पहले भी देखा है। योगेंद्र यादव का कहना है कि वो उनका चुनाव का जी योगेंद्र यादव ने कहा है कि सनी देओल के चुनाव में वो प्रमुख रूप से वहां पे कार्यकर्ता था, और वो नहीं जानते होंगे ऐसा। इन किसान नेताओं का तो ये है कि कल पता नहीं चला कि कहां थे, जब इतनी भीड़ हो रही थी। अगर वो सामने आके रोकते कि भाई इतने दिन तक नेतृत्व कर रहे थे ना आंदोलन का, लेकिन कल जो हुआ उससे देश को बहुत धक्का पहुंचा, और ये बात स्पष्ट। और इसलिए मैं तीनों से ये सवाल पूछना चाहूंगा, वक्त कम है, तीनों से एक सवाल बस, कि यहां पर राजनीति कोई भी कर रहा हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या फिर ठीक है किसान नेता हो, लेकिन यहां पर हार तो हमारा देश रहा है ना। तो आपसी राजनीति के चक्कर में देश की क्यों मटिया पलेत कर रहे हैं हम? शुरुआत भाई मार्कंडे जी बताएं, समाधान निकालेंगे इसका या फिर अभी और बढ़ेगा ये मामला? जी बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी, इसका समाधान तो निकलना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष, किसान और सरकार, दोनों बातें कर रही हैं। बातों से ही तो हल होगी। लेकिन अगर ये कहें कि किसी एक चीज पर अड़ के रह जाए कि केवल चलिए अड़ने वाली बात है ना, रद्द किए बगैर कुछ अच्छा मार्कंडे जी अड़ने वाली बात है ना। अच्छा ये बताइए राजौरिया जी, दो किसान संगठन अलग हो गए, चीजें हैं, दो किसान संगठन यहाँ पर अलग हो गए हैं कि एमएसपी की मांग आप लोगों ने की थी। अगर आपकी एमएसपी की मांग पूरी होगी, क्या ये आंदोलन खत्म होगा इतना सब होने के बाद? सर पहली बात तो यह है कि ये संयुक्त मोर्चा है, इसमें बहुत सारे संगठन बाद में आके जुड़े हैं, बहुत सारे पहले से जुड़े थे, बहुत सारे चले गए, बहुत सारे समर्थन दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो जाते हैं, एक दो आते हैं, लेकिन किसान मोर्चा अपनी जगह पे है। तीनों कानून वापस होंगे और एमएसपी की गारंटी होगी। शुरुआत से आप लोग ये लेकर चले थे क्या तीनों कानून वापस होंगे, या फिर शुरुआत में सिर्फ एमएसपी की बात उठाई गई थी? किसी प्रकार का कोई नहीं, तीनों कानून के साथ में एमएसपी की बात उसके साथ जुड़ी हुई है, और उसको अलग नहीं किया जा सकता उससे, क्योंकि एमएसपी की बात हो रही है, हम एमआरपी की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब। एमएसपी राकेश टिकैत और अपने किसान नेताओं को आप गलत मानते हैं कि नहीं? सरकार से एमआरपी की बात। राकेश टिकैत और भी जो किसान नेता उनको गलत मानते हैं कि नहीं, कि वो नेतृत्व नहीं कर पाए सही तरीके से? किसी नहीं, उन्होंने नेतृत्व सही, सब किसान नेताओं ने अपने तरीके से सही नेतृत्व किया। उन्होंने 41 लोगों को पकड़ के दिल्ली पुलिस के हवाले किया है, जिनमें शासकीय और बाहर के लोग निकले गए, और अभी हमारी जांच जारी है।
कई सारे लोगों के नकाब चेहरे बेनकाब होंगे जिन लोगों ने ठीक है, षड्यंत्र राय साहब। किया है। पुलिस किसान कभी भी लाल किले या ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति हमेशा राय सम्मान साहब, के प्रति सिर्फ रहेगा, गंभीरता से विचार करेगा। आप लोग सिर्फ आरोप और लगाते किसान रहेंगे। हमेशा जो है शांतिपूर्ण राय तरीके साहब, से आंदोलन करेगा। राय साहब, आप MSP लोग की सिर्फ कानून आरोप के खिलाफ लगाते रहेंगे। उसका धरना जारी रहेगा। आप लोग सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे या फिर ठीक है बीच में एक पुल बनाया जाएगा या फिर कहा जाएगा कि ठीक है चलिए बात करते हैं यार, खत्म करते हैं? प्रधानमंत्री गृह मंत्री देश से माफी मांगे, किसानों से माफी मांगे, कल के हिंसा की जवाबदारी लें और काले कानूनों को वापस लें। जिद छोड़ें। आंदोलन हो रहा है, वहां भीड़ आती है। 61 दिन से किसान बैठे हैं, लेकिन ये 175 किसान वहां आप मर लोग गए। सब कह और सकते शर्म नहीं हैं, आती लेकिन आप लोग सब कह प्रधानमंत्री सकते हैं, लेकिन आप देश लोग की इतनी सर्वोच्च अदालत हिम्मत ने नहीं कहा- ला पा रहे कि ये देश बोल की सके कि जो सर्वोच्च गलत अदालत ने हुआ कहा वो गलत कि हुआ, किसानों को सस्पेंड करें। हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते सारी हैं। हिम्मत आप है, लोग इतनी हिम्मत नहीं ला देश पा रहे किसानों के कि साथ गलत है। को गलत कहें। और आप जो कह रहे हैं कि देश शर्मसार हुआ, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह शर्मसार हुए। अच्छा, केंद्र की सरकार ये देश से बड़े हो गए क्या? देश शर्मसार नहीं हुआ। भारत जिंदाबाद। ये देश से बड़े हो गए क्या? मांगी है कि ये भारत जनता का है। ये भारत देश किसानों इनसे नहीं का है और ना भारत देश मोदी और आपसे, अमित आप शाह लोग का इस नहीं देश है। से हैं। भारत चलिए, विदेशी बहुत शुक्रिया किसानों हमारे का साथ है। जुड़ने के लिए, इस देश चर्चा में विदेशी शामिल होने के लिए।